थैंक यू वेरी मच। स्वागत, सत्कार, नमस्ते, नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, पहले के जमाने में कुछ लोग इस तरह नजर आते थे, माला जपते। आजकल ऐसे नजर आते हैं, मैसेज टाइप करते। इस मुंह फोन ने हम सबको अंगूठा छाप बना दिया है। आजकल परिवारों का तो हाल ये हो गया है कि वो रहते हैं एक ही छत के नीचे, लेकिन एक दूसरे से बातें करते हैं फेसबुक पर। बेडरूम से पापा अपना ऑनलाइन स्टेटस डालते हैं, भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं। किचन से मम्मी उस पर कमेंट करती है, आते आते धोबी से कपड़े और सब्जियां लेते आना। बेटा लेटे लेटे लिखता है, पापा 1000 रुपए रख देना, मोबाइल रिचार्ज करवाना है। तो पूजा करते हुए दादाजी भी अपने बेटे को सजेशन डाल देते हैं, अरे बहाना क्यों नहीं बना देते बेटे कि पैर में मोच आ गई है। इस पर मुसीबत तब होती है जब उनके बॉस का कमेंट आ जाता है, शर्मा जी इस बार नया बहाना बनाइएगा, क्योंकि पैर की मोच के नाम पर आप साल भर में 9 छुट्टियां ऑलरेडी ले चुके हैं। इसे कहते हैं सहूलियत के साइड इफेक्ट्स। टेक्नोलॉजी से दो स्थानों के बीच की दूरी तो कम हो जाती है, लेकिन दो इंसानों के बीच की जो दूरी बनती जा रही है वो बढ़नी नहीं चाहिए। सही कहा कि नहीं? हम जी सर, केबीसी लेकिन सबको बहुत पास ला देता है प्यार जी से। बिल्कुल, जैसे हम आपके पास दोबारा चले आए सर। यही मैं कहने जा रहा था कि वैसे एक दूरी तो मुझसे यहाँ भी कम होती दिखाई दे रही है। वो दूरी है नम्रता यदु जी की और 7 करोड़ रुपए के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो गई। 6 प्रश्न रह गए हैं और ये दूरी जो है ये कम हो जाएगी, आप 7 करोड़ रुपए जीत जाइएगा। हम जब कल मिले थे तो हमने इनके बारे में चर्चा की थी। ये मशरूम का बिजनेस करती हैं और कई इन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। और राष्ट्र के प्रति इनकी इतनी सद्भावना है कि ये एक बार चुनाव भी लड़ना चाह रही हैं। जी सर, चुनाव आप लड़ना चाह रही हैं, उगा रही हैं आप मशरूम। क्या क्या करना चाहती हैं आप नम्रता जी? मशरूम की खेती करते करते गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला, तो रूरल डेवलपमेंट में ऐसा लगता है सर ज़रूरत है कुछ करने की, स्पेशली महिलाओं और बच्चियों के लिए। मुझे तो महिलाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए और एक अच्छा विकास हो सर देश का। मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा है ये। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। तो आपके साथ आपके पतिदेव, आपके परिवार के सदस्य सब यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार। आपके हाथों की उंगलियां जो नाखून वगैरह थे वो साबित है, दांत वांत सब ठीक है। कल जब इनके साथ खेल रहे थे तो हर प्रश्न के बाद अरे पता नहीं क्या जवाब देने वाली है ये, ओ गड़बड़ हो गई। आज तो सही सलामत है ना आप? बिल्कुल। ओके, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑलराइट नम्रता जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज का ये जो एपिसोड है इसका पहला प्रश्न होगा आपके लिए 10वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। नम्रता जी ये रहा। प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। किस खिलाड़ी की आत्मकथा है ये? ऑप्शन सुनिए। ए लिएंडर पेस, बी साइना नेहवाल, सी सानिया मिर्जा, डी प्रकाश पडुकोण। सर ये साइना नेहवाल की लग रही है मुझे आत्मकथा। मैं साइना नेहवाल को लॉक करना चाहूंगी सर। साइना नेहवाल फुल्ली फाइनली श्योर हैं आप? जी सर, फुल्ली फाइनली श्योर हूँ। अच्छा, अब मैं केवल आपसे ही बात करूंगा, वहां जो पीछे आपका परिवार बैठा हुआ है उनकी तरफ नजर ही नहीं डालूंगा जी सर। क्योंकि अजब अजब मुद्राएं वहां बनती रहती हैं जब आप उत्तर देने के काबिल बन जाती हैं। जी जी। अभी ऐसे शुरू हो गया। हाय हाय, मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्या होगा न जाने क्या होगा। कल तक तो इन्होंने पूरे अपने नाखून चबा लिए थे। क्या किया जाए? फुल्ली फाइनली बताइए सर। लॉक किया जाए साइना नेहवाल। साइना नेहवाल बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। ये किताब पढ़ी होगी आपने?
सर साइना नेहवाल के बारे में मैं पढ़ती रहती हूँ, किताब अभी पढ़ने की कोशिश में हूँ, पढ़ नहीं पाई हूँ। 25 लाख रुपए आप जीत गए एक और चेक आ गया आपके नाम, 25 लाख रुपीस। नम्रता जी, ये मैं यहां रख रहा हूं। साइना नेहवाल भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये किताब पिछले साल 2012 में रिलीज हुई थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नम्रता जी, 11वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी है, जिनमें से केवल एक का आप उपयोग कर सकती हैं। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न नम्रता जी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। पृथ्वी पर विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन सुनिए। ए माउंट एटना, बी माउंट एरिबस, सी माउंट यासुर, डी माउंट ब्रोमो। समय की कोई पाबंदी नहीं है। जी सर। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत, दुर्भाग्यवश आपको नीचे ले आएंगे 640 पर। आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं, आप चाहें तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहें तो सही उत्तर दे सकती हैं। माउंट एटना सुना है सर, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सुना है माउंट एटनो, और एरेबस, यासूर, ब्रोमो पढ़ा तो है पर अभी श्योर नहीं हो पा रही हूँ। बस माउंट एटना। पृथ्वी पर विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन चाहूंगी। चौथी और आखिरी लाइफलाइन नम्रता जी की है, फ्लिप द क्वेश्चन। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। इस प्रश्न का हमारे दर्शकों के लिए हमें उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक पर आप बताइए। सर मैं तो एटना ही जानती हूँ ज्यादा अच्छे से, इसलिए एटना ही। एटना को लॉक करना चाहेंगे? जी सर। माउंट एटना ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत उत्तर है नम्रता जी। सही उत्तर है माउंट एरिबस। माउंट एरिबस इज इन एंटार्क्टिका ओके सर। एंड माउंट एटना इज इन इटली। इटली, ओके कंप्यूटर महाशय, लाइफलाइन के मुताबिक इस प्रश्न को हटा दिया जाए और एक नया प्रश्न नम्रता जी के लिए पेश किया जाए। – 2011 में लीबिया के गृह युद्ध के दौरान भारत सरकार ने वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑप्शन सुनिए। जी सर। ए ऑपरेशन राहत, बी ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, सी ऑपरेशन सुकून, या डी ऑपरेशन सिक्योर। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग पढ़ा लग रहा है सर मुझे। ऑपरेशन राहत भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, सेफ कमिंग पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है सर। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। जी। गलत, नीचे ले आएंगे 640 पे। 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। जी। ऑपरेशन सिक्योर, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। राहत तो सर अभी चला था यहाँ उत्तराखंड में। सुकून, सेफ होम कमिंग और सिक्योर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। डर लग रहा है भाई। सिक्योर को इच्छा हो रही से लॉक करूं, डर भी लग रहा है, लेकिन बहुत डर लग रहा है। मेरी आंखों में उत्तर नहीं लिखा हुआ। दो निर्णय लेने हैं आपको जी। या प्रश्न के उत्तर को लॉक कीजिए या क्विट कीजिए। खेलेंगी या नहीं खेलेंगी?
क्विट करती हूँ सर मैं। ओके। कंप्यूटर महाशय नम्रता यदु जी इस खेल को क्विट करती हैं। 25 लाख रुपए ये जीती हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन देवी और सज्जनों, 25 लाख रुपीस ये आपके हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको नम्रता जी। अब हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक के ऊपर आप अपनी उंगली रखिए नम्रता जी। सर ऑपरेशन सिक्योर। ऑपरेशन सिक्योर, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। यदि आप ऑपरेशन सिक्योर कहती तो आज आप यहां से केवल 6,40,000 ले जाते हैं। यह गलत उत्तर है। सही उत्तर था ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। वहां पर 2-3 लोग फेंट हो गए पीछे। परिवार क्या, आपके मन में संदेह था कुछ? जी सर। श्योर नहीं थी आप? जी। मेरा ऐसा मानना है कि आपने जो किया वो सही किया। कई बार यहां आकर के लालच आ जाती है, अरे यार 50 लाख मिल सकते हैं मुझे, लेकिन अगर गलत हो जाता तो आप नीचे आ जाती हैं 6,40 पर। आज आप कम से कम इस बात से संतुष्ट है कि 25 लाख रुपए आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको नम्रता जी। बिग हैंड फॉर नम्रता यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए तो देवी और सज्जनों, नम्रता यदु जी आई यहां पर रायपुर छत्तीसगढ़ से 25 लाख रुपए अभी अभी जीत करके गई हैं। अब गेम को आगे बढ़ाएंगे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हमारे बाद की जो प्रतियोगी यहां पर हैं। तैयार हैं आप लोग? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मशहूर हिंदी मुहावरे के इन शब्दों को सही क्रम में रखें। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बाएं, बी खेल, सी का, डी हाथ। Arrange these words in the correct order to form a popular Hindi idiom. A बाएं, B खेल, C का या D हाथ। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है A बाएं, फिर आता है D हाथ, उसके बाद आता है C का और अंत में है B खेल, बाएं हाथ का खेल। कंप्यूटर जी बताएं कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सुषमा जी को छोड़कर सभी ने जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? मर्सी। बहुत तेज उत्तर दिया उन्होंने, 4.094 सेकंड्स। अब देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। तो लीडर बोर्ड पे मर्सी सबसे अव्वल नंबर पे होंगे और उसके बाद आती हैं अंकिता रावल, 4.21 सेकंड्स, बहुत नजदीक हैं। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन्हें इनकी कुल संख्या के अनुसार कम से ज्यादा की तरफ लगाएं। रेडी कंटेस्टेंट्स एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। ए शतरंज के खाने, बी सिक्के के पहलू, सी एक पैकेट में ताश के पत्ते, डी एक पासे के चेहरे। Squares on a chessboard, sides of a coin, cards in a pack, faces of a dice। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं कि इस प्रश्न का पहले सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी सिक्के के पहलू, साइड्स ऑफ अ कॉइन। दो होते हैं, एक हेड्स होता है, एक टेल्स कहते हैं जब टॉस करते हैं। उसके बाद आता है डी एक पासे के चेहरे, क्यूब होता है एक डाइस, जैसे कि आप मालूम है 1 2 3 4 5 6 उसके ऊपर लिखे होते हैं। फिर उसके बाद आता है सी एक पैकेट में ताश के पत्ते, कार्ड्स इन अ पैक, 52 होते हैं। और ए आता है अंत में स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड, शतरंज के खाने 64 होते हैं। इस क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? अतानु अधिकारी। परफेक्ट सर, बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अतनु अधिकारी आप नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। आपके ठीक पीछे हैं मर्जी जी, उसके बाद कुमार पीयूष जी हैं, फिर राजेश जी हैं। 19 सेकंड्स पे थोड़ा अंतर बढ़ता चला जा रहा है। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा और आखिरी प्रश्न, और ये निर्णय करेगा कौन हॉट सीट पर बैठने वाला है। रेडी, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा और अंतिम प्रश्न
आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेल की पृष्ठभूमि पर आधारित इन हिंदी फिल्मों को उनके रिलीज होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको रखना है। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लगान, बी भाग मिल्खा भाग, सी जो जीता वही सिकंदर, डी चक दे इंडिया। Arrange these Hindi films about sports in the chronological order of their release. लगान, भाग मिल्खा भाग, जो जीता वही सिकंदर, चक दे इंडिया। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो फिल्म रिलीज हुई वो थी जो जीता वही सिकंदर। 1992 में ये रिलीज हुई। फिर रिलीज हुई लगान ए सन 2001 में, आमिर खान की फिल्म जो ऑस्कर तक गई। फिर आता है डी चक दे इंडिया, शाहरुख खान जिसमें थे, ये 2007 में रिलीज हुई थी। और अंत में बी भाग मिल्खा भाग 2013 में रिलीज हुई, जिसमें फरहान अख्तर ने अद्भुत भूमिका निभाई और बहुत अच्छी फिल्म। CADB, ये है सही क्रम। इसी क्रम में किन किन लोगों ने जवाब दिया है सही? इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अंकिता रावल का। अंकिता जी बहुत बहुत बधाई आपको, वेल प्लेड। अब जो फाइनल पोजीशन बनती है लीडर बोर्ड की, जो निर्णय करेगी कि हॉट सीट पर कौन बैठने वाला है, वो है ये आपके सामने, मर्सी बेसानिया। वेल प्लेड सर, वेल डन, वेल डन। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठे हुए हैं नवसारी गुजरात से आए मर्सी बेसानिया जी। बहुत बहुत स्वागत आपका मर्सी। एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। मर्सी एक कंपनी में असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर हैं। इनकी दो ख्वाहिशें हैं। पहली ये कि एक ये क्विज मास्टर बनना चाहते हैं और दूसरी ये कि एंजेलिना जोली के साथ ये मनाली घूमने जाना चाह रहे हैं। भाई साहब, आपके परिवार के कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। जी सर, उनका परिचय दे दीजिए हमें। जी सर, मेरी वाइफ आई है सोनाली। नमस्कार सोनाली जी। मेरी मदर फरीदा। फरीदा जी नमस्कार। और मेरे फादर इन लॉ मिस्टर हसमुख भाई मेहता। हसमुख भाई नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ इनका। सोनाली जी, आपने पहली बार सुना कि एंजेलिना जोली के साथ जाना चाह रहे हैं या पहले से कुछ पुरानी बातें हैं ये? सर पहली बार सुन रही हूँ। पहली बार सुन रही हैं, ध्यान रहे आपको। और मनाली ही क्यों? बहुत खूबसूरत सर मनाली मेरा फेवरेट जगह है और प्लस सब आप देखोगे तो दो वर्ड्स मैच होते हैं, मर्जी और सोनाली, मनाली। ओह, लेकिन जा रही हैं एंजेलिना जोली, उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं मैचिंग हुआ। ओके, हमने सुना है मर्जी कि आप जो है अपना जो आपकी जो ख्वाहिश है क्विज करने की, जी जी, आपके पास कई बार कुछ लोगों के फोन ऑन आते हैं, जी सर। तो आप उनके साथ क्विज करना शुरू कर जी देते सर। हैं बजाय इसके कि काम करें जो उनके लिए उन्होंने फोन किया है। सर ये बात बहुत पहले की है जब केबीसी स्टार्ट हुआ था सर। जी। और तभी हमारे फ़ोन लाइन्स बहुत छोटे थे नवसारी शहर में, तब 5 डिजिट के ही थे। तो एक गैस एजेंसी का नंबर, हमारे नंबर के बीच में एक ही नंबर का फ़र्क था। तो क्या होता था, वो लोग हाउसवाइफ्स का गैस ख़त्म होता है, एकदम टेंशन में होती है, नंबर मिला दे 6 का 9 हो जाता था, नंबर आता था मेरे पास, तो मैं केबीसी खेलता था वो लोग के साथ। वो लोग बोलते थे गैस भेजो, मैं बोलता हूँ 4 ऑप्शन है, पति को भेजो, भाई को भेजो या किसी और को भेजो, वो उठा के ले जाएगा तो ही भेजूंगा। फिर दूसरा भी ऑप्शंस देते थे, क्लासिकल में गाओ, म्यूजिक कुछ गाओ तो ही भेजूंगा। ऐसे ऐसे खेलते रहता था सर तभी से। कभी पता चला उनको कि वो गलत नंबर जा रहा था? नहीं, वो आदमी को मार खाया होगा जिसने, जो पार्टी वाला गैस एजेंसी। अब लेकिन यहाँ बोल करके सबको पता चल गया होगा। वो एजेंसी तो बंद हो गई सर। ऑलराइट मर्जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जल्दी से आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 5 लाइफ लाइन्स हैं जिनमें से केवल 4 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार हो जाइए मर्जी, ऑल द बेस्ट यू। चलिए शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन विद मर्सी बेसानिया। हमारे जितने भी प्ले अलोंग कंटेस्टेंट्स हैं, आप हमारे साथ साथ खेलते रहिएगा क्योंकि एपिसोड के बाद हो सकता है आप में से कोई 1 लाख रुपए जीत जाए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने मर्जी, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप अपने इनबॉक्स की जांच कर रहे हैं तो आप आमतौर पर क्या कर रहे होंगे? ए,
चेकिंग योर बॉक्सिंग स्किल्स, बी चेकिंग योर इंटेलिजेंस, सी चेकिंग योर ईमेल या चेकिंग योर वार्डरोब। बॉक्सिंग की योग्यता चेक कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा जांच कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं या अलमारी की जांच कर रहे हैं? सर सी चेकिंग योर ईमेल। चेकिंग योर ईमेल सी, फुल्ली फाइनली ताला लगाने लायक। चेकिंग योर ईमेल सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, 5000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। 10,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा मर्जी। इनमें से क्या कांग्रेस पार्टी के एक सांसद व केंद्रीय मंत्री का सरनेम यानी उपनाम है? जी सर। ऑप्शंस: ए इंजीनियर, बी पायलट, सी मैनेजर, डी डिजाइनर। सर बी पायलट। बी पायलट, जी सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। पायलट बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एंड इट इज द राइट आंसर। 10,000 जीत गया। सचिन पायलट 15वीं लोकसभा के लिए अजमेर से चुने गए थे। वर्तमान में कंपनी मामलों के ये मंत्री हैं। उनके पिता ने अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलकर राजेश पायलट रख लिया था। वो एयरफोर्स में पायलट थे, तब से वो उनका सरनेम बन गया। ओके मर्सी, तीसरा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म में ये संवाद बोल रहे किरदार जो है उसका क्या नाम है? ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। देखो गोंजाल्विस, इस दुनिया में दो तरह का कीड़ा होता है। एक वो जो कचरे से उठता है और दूसरा वो जो पाप की गंदगी से उठता है। कचरे वाला कीड़ा इंसान को बीमार कर देता है, मगर पाप की गंदगी का कीड़ा सारे समाज को बीमार कर देता है। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पैंथर, बी लायन, सी चीता या डी टाइगर। डी टाइगर सर, फुल्ली फाइनल। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। बहुत जल्दी। ताला लगा दे इसे? ताला ताला। अच्छा, कंप्यूटर महाशय टाइगर डी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही है आपका उत्तर। 20,000 रुपए जीत गए आप। ये फिल्म हम थी और हम ही बोल रहे थे। जी सर, जी सर, वो तो है ही सर। सर एक बात कहनी थी आपसे। जी सर, आपका वो जंजीर वाला डायलॉग है वो मैं सुनना चाहता हूँ। एक ही लाइन का डायलॉग है सर, आपसे बढ़िया किसी ने बोला भी नहीं होगा, बोल भी नहीं पाएगा। मैं आ गया हूँ तेजा सर, प्लीज एक बार मुझे आप सुना के बताइए सर। कुछ ऐसे वो बैठे थे, शायद खाना वाना खा रहे जी, थे। वो डिनर खा रहे मैं भी आकर के बैठ गया। हाँ। मैं आ गया हूं तेजा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये देगा आपको 40,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव। जी सर। रेडी मर्सी? यस सर। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी धातु मुख्य रूप से तांबा और टिन से मिलकर बनती है? ए ब्रास, बी ब्रॉन्ज, सी स्टील या डी प्लैटिनम। सर लाइफलाइन है। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे मर्सी। कौन सी लाइफलाइन? 50-50 सर। 50-50 करना चाहेंगे। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। इसमें से दो गलत ऑप्शन जो है वो मिट जाएंगे और उन्हें मिटा दिया जाए। इट्स आइदर बी ब्रॉन्ज और इट्स आइदर सी स्टील। सर लाइफलाइन एक और शांत 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 शांत। अब कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना सर चाहेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, तैयार हो जाइए ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। सड़सठ % मिला है बी को। क्या करेंगे आप मर्जी? सर बी। ब्रॉन्ज बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। ओके, 40,000 रुपए आपको ऑडियंस ने जितवा दिया और एक चेक आ रहा है आपके नाम मर्जी। बधाई आपको, 40,000 रुपए आपने जीत लिया। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई मर्जी। जी सर। कोई बात नहीं, खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। जी सर।
मर्जी, हमने एक आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं एक पारसी हूँ, मैं नवसारी से आया हूँ। नवसारी का एक टाइम था 1935-40, जब बड़े बड़े आदमी वहाँ पैदा हुए थे, जैसे जमशेदी ताता और दादा भाई नवरोज जी। वही टाइम गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था। चालू किया था तो साबरमती आश्रम से, मगर एंड किया था डांडी जो नवसारी में है वहाँ से। वहाँ उसने एक चुटकी नमक की उठाई थी और पूरे अंग्रेज सरकार के सामने बगावत का ब्यूगल शुरू कर दिया था। उस समय तो नवसारी काफ़ी फेमस था, पर मुझे अभी लग रहा है कि अभी इतने लोगों को मालूम नहीं है नवसारी के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा करोड़पति में आना नवसारी को वापस एक जीवनदान दे सकता है, और अब वक्त आ गया है कि नवसारी का एक और पारसी आए और नवसारी का नाम फिर से रोशन कर दे। बहुत बहुत बधाई आपको मर्जी, आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। जी सर। और आपकी मन की जो एक मंशा थी कि आप आए यहाँ हॉट सीट पर, वो पूरी हो गई है। अब आपको अपने शहर का नाम रोशन करना जी है। सर, जी सर, जरूर। और आगे जितने भी प्रश्न आए उनका सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। जी सर। 5वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। जी सर। रेडी मर्जी? यस सर। 5th question, 80,000 rupees on your screen now. इनमें से क्या वाडिया ग्रुप की एयरलाइन है? जी सर। A. Go Air, B. Indigo, C. Jet Airways, D. SpiceJet. सर ए, गो एयर। A. Go Air. Fully finally फुल्ली sure? फाइनल, फुल्ली फाइनल। Kabira Mahashay, please lock Go Air A. Is the right answer. Well played. 80,000 रुपए जीत गए आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं। 6वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी मर्जी? 1,60,000 रुपए। 6वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन मूल्यतः तैमूर का वंशज था? ए. बाबर, बी. महमूद ऑफ गजनी, सी. शेर शाह सूरी, और वाज इट डी. इब्राहिम लोदी? सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। मर्जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? हूं। फ्लिप द क्वेश्चन करूंगा मैं। प्रश्न को बदलना चाहेंगे? जी सर, जी सर। ओके। कमीना महाशय, मर्जी अपनी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसको अंकित किया जाए, और इससे पहले कि ये प्रश्न हटा दिया जाए और एक नया पेश किया जाए, हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। सर ए, बाबर। यू वुड गो विद बाबर? Yes. ओके। कमीना महाशय, बाबर ए पे ताला लगाइए। मर्जी बेसानिया जी, अगर आपने बाबर कहा होता तो आपको लाइफलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सही उत्तर होता। श्योर नहीं थे आप? थोड़े श्योर नहीं थे सर, तो चांस नहीं लेना चाहते। चांस नहीं लेना चाह रहे थे। ओके। कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को अब हटा दिया जाए, और जैसा कि मर्जी ने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल की है फ्लिप द क्वेश्चन की, एक नया प्रश्न पेश किया जाए। इनमें से किस पक्षी द्वारा दिए गए अंडे सबसे छोटे होते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए. द क्रिम्सन चार्ट, बी. वीबिल, सी. द हमिंग बर्ड, और इज इट डी. गोल्ड फिंच? सर सी, हमिंग बर्ड। सी, हमिंग बर्ड? जी सर। श्योर है? श्योर है सर। Fully finally ताला लगा दें? फुल्ली फाइनल। हमिंग बर्ड सी पे फुल्ली फाइनली ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1,60,000 रुपए जीत लिए आपने। हमिंग बर्ड के जो अंडे होते हैं वो एक कॉफी बीन से भी ज्यादा छोटे होते हैं। जी सर। हमिंग बर्ड, वेल प्लेड। मर्जी, आपने शायद एक नई रिलीजन की स्थापना करने की कोशिश की थी, हमने सुना है, जिसका नाम आप ही बताइए उसके बारे सर में। नए रिलीजन स्थापना की नहीं, हम लोग जैसे वर्ड्स मैच कर रहे थे, तो जब भी हमारा शादी तो नहीं हुआ था, हम लोग बातें करते रहते, तो वापस मैचिंग करने की ट्राई की, तो पारसी से पीए लिया। मेरी वाइफ जैन है तो आयन हुआ तो पेन हो गया, तो फिर वो बात बाजू में रख दी सर। क्योंकि पेन जो होता था बहुत खराब कोई वर्ड भी होता था। ऐसा, जी हाँ, सर। धर्म जो हो वो पेन से नहीं होना चाहिए। और मर्सी, आप एक दूसरे को कैसे आप मिले, कैसे एडजस्ट किया? सर हम दोनों ऑफिस में साथ काम करते थे सर, तो कलीग्स थे, तो अभी भी कलीग्स ही है सर, खाली शादी का एक सर्टिफिकेट है, बाकी
2 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए सर। ओके अभी स्टाफ बढ़ गया हमारा। ईश्वर करे इसी तरह आप दोनों का साथ बना रहे मर्जी, सर। और हमारी प्रार्थनाएं शुभकामनाएं आपके साथ है। और इसी के साथ हम 7वां प्रश्न अब आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। जी सर। रेडी मर्जी? Yes, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The North Pole experiences how many days of complete sunlight each year? और आपके ऑप्शंस हैं ये A 24 hours, B 7 days, C 6 months, or is it D 1 year? North Pole experiences how many days of complete sunlight? तीन लाइफलाइन आपकी चली गई, एक अभी भी बाकी है। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो सर 30 पावर पपलू। पावर पपलू, शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। मर्जी अपनी पावर पपलू लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित किया जाए। और कौन सी लाइफलाइन आप ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल जीवित करना चाह रहे हैं? ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित की जाए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। अस्सी % जनता ने कहा है C 6 months। क्या करेंगे आप मर्जी? सर जनता के साथ जाऊँ। जनता के साथ जाएंगे आप। फाइनल उत्तर दीजिए। सर सी 6 months C फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड, बिल्कुल सही उत्तर। ये बहुत ही आम जानी हुई बात है। जी सर। 6 महीने सनलाइट रहती है और 6 महीने अंधकार अंधकार रहता है सर। नॉर्थ पोल में। अब अगला प्रश्न आ रहा है जो है खेल का दूसरा पड़ाव, 8वां प्रश्न। रेडी मर्सी? यस सर। ध्यान रहे कि आपकी चारों लाइफलाइंस अब चली गई हैं। 6,40,000 रुपए अगला प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट क्रिकेट में इनमें से किस खिलाड़ी ने अपने पहले मैच में शतक नहीं लगाया है? ए सौरव गांगुली, बी सुरेश रैना, सी वीरेंद्र सहवाग, डी राहुल द्रविड़। सर डी राहुल द्रविड़। श्योर? श्योर सर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। फुल्ली ताला लगा दे। ताला लगा दें। ऑलराइट कंप्यूटर जी, राहुल द्रविड़ दी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका। 6,40,000 जीत गया। वेल प्लेड। एक चेक आ रहा है। 6,40 आपके हो गए अब। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। द्रविड़ और गांगुली ने इंग्लैंड के खिलाफ 1996 में लॉर्ड्स में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। सौरव तो शतक बनाने में कामयाब रहे, लेकिन द्रविड़ 95 रन्स पर आउट हो गए थे। राहुल द्रविड़ इज द राइट आंसर। 6,40 आपके हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारा अब सप्तकोटि संदूक यहाँ पर खुल जाता है मर्जी, जैसा कि आप जानते हैं। टुकुर टुकुर जी भी अब बंद हो जाएंगे। आपके पास अब समय ही समय है। टेक योर टाइम, क्योंकि आपके पास चारों लाइफलाइन चली गई हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने मर्जी। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या थी? ऑप्शंस आर ए मनमोहन सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी एच.डी. देवेगौड़ा, और वाज इट डी लाल बहादुर शास्त्री? आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, आप लीस्ट रिस्क पे हैं। सही उत्तर देंगे आपको 12,50, गलत आपको वहीं रखेंगे, आप कुछ खोएंगे नहीं। राजनीतिक इतिहास के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। सर ए लॉक कीजिए, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के साथ जाएंगे आप? जी सर। जी सर। फुल्ली फाइनली बताइए। फुल्ली फाइनली सर, ए मनमोहन सिंह। कबीर महाशय, फुल्ली फाइनली मनमोहन सिंह ए पे ताला लगाया जाए। मर्जी, दिस इज द रॉन्ग आंसर।
The right answer is Indira Gandhi. इंदिरा गांधी जी 1966 लाल बहादुर शास्त्री के अचानक देहांत के बाद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो मर्जी, आप कुछ हारते नहीं हैं। जी सर। आप कुछ जीत के यहाँ से जा रहे हैं। बहुत जीत के। 6,40,000 रुपए। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच मर्जी फॉर बीइंग विद अस। वेल प्लेड। देवियों और सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का समय आ गया है। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सदाबहार हिंदी फिल्मी गाने के इस बोल को सही क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मरना यहां, बी जाना कहां, सी इसके सिवा, डी जीना यहां। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या बनता है। सही क्रम बनता है ये कि सबसे पहले आता है डी जीना यहां, उसके बाद ए मरना यहां, फिर सी इसके सिवा, बी जाना कहां। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा, जाना कहां। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। कुमार पीयूष जी को छोड़ के सभी ने सही उत्तर दिया। और सबसे तेज जवाब किसका है? अतनु अधिकारी। एक बार फिर आपने सबसे तेज उत्तर दिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड के ऊपर पोजीशन क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे पोजीशन बनती है अतनु अधिकारी जी सबसे अव्वल नंबर पर आएंगे 5.422 सेकंड्स में। उसके बाद सुषमा जी हैं, फिर अंकिता हैं, सुनीता, अशोक, फरजाना, राजेश ये हैं। कुमार साहब ने उत्तर नहीं दिया। अगला प्रश्न आ रहा है आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और प्रश्न रहा यह आपके सामने। आमतौर पर एक रोटी बनाने की प्रक्रिया के इन चरणों को पहले से बाद के क्रम में रखें। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रोटी सेकना, बी आटा में पानी डालना, सी आटा गूंदना, या डी रोटी बेलना। A. Roasting the roti, B. Pouring water in the atta, C. Kneading the atta, or is it D. Rolling the roti? समय समाप्त। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। जितनी महिलाएं हैं उनको तो कम से कम इसका सही उत्तर आना ही चाहिए। सबसे पहले बी आता है pouring water in the atta, आटा में पानी डालना। उसके बाद आता है सी आटा गूंदना, kneading the atta। फिर आता है डी रोटी को बेलना, rolling the roti। और अंत में ए रोस्टिंग द रोटी। बी सी डी ए यही क्रम है। और इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। कुमार पीयूष जी, अशोक कुमार और अतानु अधिकारी ने कभी अपने जीवन में रोटी नहीं बनाई ऐसा मालूम पड़ रहा है। इन सब लोगों ने सही उत्तर दिया। और सबसे तेज जवाब फरजाना फराशा। फरजाना जी बहुत बहुत बधाई आपको। 5.088 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। अब देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती। सुषमा द्विवेदी आप अव्वल नंबर पर पहुंच गई हैं। नमस्कार। ओके कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अंतिम प्रश्न। ध्यान से अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखिए और सही उत्तर दीजिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारत के पड़ोसी देशों में स्थित इन राजधानी शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए इस्लामाबाद, बी ढाका, सी काठमांडू, डी काबुल। Arrange these capitals of India's neighboring countries from east to west. A. Islamabad, B. Dhaka, C. Kathmandu, D. Kabul. समय समाप्त हो गया है। देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही क्रम क्या बनता है। सबसे पूर्व पे आता है पहले बी ढाका बांग्लादेश में, उसके बाद आता है सी काठमांडू नेपाल में, फिर आता है ए इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और अंत में आता है डी काबुल
अफगानिस्तान में। यही है क्रम, ढाका, काठमांडू, इस्लामाबाद, काबुल। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? कुमार पीयूष भट्ट जी, बहुत बधाई आपको। और अब देवियों सज्जनों, देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। और अब फाइनली जो फाइनल पोजीशन बनती है लीडर बोर्ड पे, वो है ये हमारे सामने, सुषमा द्विवेदी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बस। अब रोने का समय खत्म कीजिए। थैंक यू सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पहुँच अब आप बिलीव कर लीजिए कि आप यहीं हैं, आप जीत गई हैं। और हम और आप चलेंगे वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महा करोड़पति। जी, थैंक यू सर। आइए हम और आप चलते हैं वहां, तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। आज ही मैं रुमाल लाना भूल गया। अक्सर हमारे जेब में होता है रुमाल। लाइए एक टिश्यू बॉक्स दीजिए। कौन सा आप पहुंचेंगे पहले, दाया या बाया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरे बता हाथ देता पैर हूं। कांप रहे हैं। आप उधर वाला पहुंचिए, मैं इधर वाला पहुंचता हूं। पहुंचे ना। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको सुषमा जी, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। तो अब देवियों और सज्जनों, अपने आंसुओं को पोंछने के बाद मेरे सामने बैठ गई हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आई सुषमा द्विवेदी जी, जो फिलहाल मुंबई में रह रही हैं। ये एक गृहिणी हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर धन्यवाद। बहुत ही परिश्रम के बाद आप यहाँ आई हैं। जी सर। और आपने अपना जो भी मन के अंदर जो भी संकट था, जितनी भावनाएं थी, वो आपने अभी अभी व्यक्त कर दी हैं सार्वजनिक रूप से, सबने देखा है। और थोड़ा हमारा योगदान भी था उसमें, आपके आंसू वगैरह हमने पहुँचे हैं। नहीं सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, सुषमा जी, हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम सब एक वीडियो देख लें जो कि हमने आपके ऊपर बनाया हुआ है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मैं मुंबई शादी करके मेरे पति के साथ में बहुत सारे सपने लेके आई थी, लेकिन 2 सालों के अंदर ही मेरे पति का लोकल ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। जिसकी वजह से वो पूरे 6 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे और उसके बाद उनको वापस सही होने के लिए पूरे 2 साल लगे, जिसमें उनका अपना जो बिजनेस था वो पूरा ख़त्म हो गया। मैंने बहुत सारे संघर्ष किए उन दौरान उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। मेरे पति कभी धीरे धीरे थोड़े ठीक हुए तो वो 2 साल के बाद वापस काम पे लौटे। 2 बच्चों के साथ मुंबई जैसे शहर में घर चलाना और बच्चों की परवरिश करना सिर्फ सपनों में होता है। आज तक मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ और ना तो उन्होंने मुझसे कभी कोई चीज़ का मांग रखा है, लेकिन मैं अपने आप को इतना सक्षम करना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका सुषमा जी और आपके पतिदेव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम भाई साहब? आलोक कुमार द्विवेदी सर। जी आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप अब स्वस्थ हैं या नहीं? जी जी, पूर्ण रूप से सर। पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। चलिए, ब्याह के बाद आप मुंबई आई जी हाँ शहर, सर। और 2 साल के अंदर ये एक दुर्घटना हो गई। जी सर। बड़े शहर और छोटे शहर में कैसे आपने अपना कैसे व्यतीत किया जीवन, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है छोटे शहर से जब लोग आते हैं। बहुत परेशानी तो, शहर तो हम बोल ही नहीं सकते, हम तो गांव से मतलब थे और ऐसे गांव से हैं जहां बेटियों को शिक्षित करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है बेटियां हैं, शादी करो, इनको घर के काम सिखाओ और ये अपने शादी करके घर जाएंगी।
पढ़ाने लिखाने का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरी पढ़ाई भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। जो थोड़ा बहुत मैंने 12वीं तक पढ़ाई की वो भी मेरी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी पढ़ाई के पीछे मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किए हैं सर। और फिर शादी करके मतलब एक गांव से निकली, वापस इलाहाबाद में आई और इलाहाबाद में से फिर मुंबई आना मतलब अपने आप में ही लग रहा था कि मैं जैसे कुएं का मेढक कहीं बाहर निकल के आता है और देखता है कि वो जब भी कुएं में रहता है तो उसको लगता है कि बहुत छोटी दुनिया है, लेकिन बाहर आने के बाद तो वो बिल्कुल ही अचंभित। तो मेरी स्थिति वही मेढक के कुएं जैसी थी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँगी और ख़त्म कहाँ से करूँगी जब ये परिस्थिति मेरे ऊपर आई। तो जी जी सर उस समय तो इतना मुश्किल था कि कभी मुझे मतलब सुबह का मैं खाना भी खाते खाते मेरे शाम हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं लगता था कि आज मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। ये स्थिति हो जाती थी क्योंकि दोनों बच्चे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, उन दोनों को संभालना फिर हस्बैंड को भी संभालना बहुत कष्टदायी था। मैं वो चीज़ें आज भी याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों को याद हम नहीं चाहते हैं सुषमा जी कि आपकी आंखें जो हैं वो दोबारा भरें। थैंक यू सर। और हम नहीं चाहते हैं कि आपका जितना भी कष्ट हुआ जीवन में वो दोबारा आपके सामने आए। थैंक यू सर। मैं आपके सामने बहुत जल्दी खेल के नियम है उनको पढ़ देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। किसी भी प्रश्न में अगर आप अटक जाएं, आपकी सहायता के लिए हमने 5 लाइफलाइंस रखी हैं, उसमें से केवल 4 का उपयोग कर सकती हैं आप। चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है सुषमा जी, इसके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। कबीर के इस दोहे को कौन सा शब्द पूरा करेगा? डैश करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? और आपके ऑप्शंस हैं ए सुबह, बी परसों, सी रात या डी काल। सर डी काल। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी बिल्कुल। काल डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 की विजेता हो गई हैं आप। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब? जी सर। आज ही कर दीजिए आप। थैंक यू सर। 7 करोड़ तक। थैंक यू सर। कल का कुछ भरोसा नहीं क्या हो जाए। आपने आशीर्वाद रख दिया था अपना हाथ मेरे नहीं नहीं, हाथ की वजह से नहीं है, ये आपकी अपनी जिज्ञासा, आपकी अपनी जो शिक्षित आपने किया है अपने आप को। हालांकि आपने कहा कि आपकी माताजी ने प्रेरित किया आपको पढ़ने के लिए, उसके बाद कोई अवसर नहीं मिला अपने आप को शिक्षित करने का? नहीं सर। तो दुनियादारी के बारे में और ये सब कहाँ से आपको शिक्षा प्राप्त हुई? मैं जो है जब ये हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब बिल्कुल कोई भी सोर्स नहीं था कि मैं कहीं से कुछ भी कर पाऊँ। तो उसी बीच में मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँ। जितना मुझे आता है कम से कम उतना मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मैं जो है नर्सरी से लेकर के कक्षा 5वीं तक के बच्चों को मैं पढ़ाने लगी ट्यूशन। तो 5वीं तक तो पढ़ाना मुश्किल था, शुरुआत मैंने 3री तक ही की थी, क्योंकि यहाँ जो है मैं हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई हूँ तो इंग्लिश मुझे आती नहीं है। तो उनको पढ़ाने से पहले मैं हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट करती हूँ, डिक्शनरी लेके बैठती हूँ कि कौन से शब्द क्या हैं, उनके मायने क्या होते हैं, ताकि मैं जो उनको सिखा सकूँ वो सही सिखा सकूँ। जी। वो गलत ना सीखें। बहुत परिश्रम किया आपने सुषमा जी। थैंक यू सर। अब परिश्रम कीजिए इस अगले प्रश्न पर। थैंक यू सर। ये आ रहा है दूसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हैं आप? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। इनमें से क्या धान से प्राप्त किया जाता है? जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये ए सूजी, बी चिवड़ा, सी दलिया या डी बेसन। सर बी चिवड़ा। बी चिवड़ा? जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल सर। चिवड़ा बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। चिवड़ा बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, इसका मूल्य 20,000 रुपए। जी सर। सुषमा जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। वट सावित्री के व्रत के दिन हिंदू औरतें किस पेड़ की पूजा करती हैं? और ऑप्शंस हैं ये ए पीपल, बी केला, सी बरगद या डी बेल। सर सी बरगद। श्योर? जी सर। बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रही हैं आप। फुल्ली फाइनली इसको ताला लगाया जाए? जी फुल्ली फाइनली सर। बिल्कुल। बरगद सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मानती हैं या मनाती हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटा जाता है, मंत्र पढ़ा जाता है और पति के लंबे उम्र की प्रार्थना की जाती है।
अब आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न, जो कि खेल का पहला पड़ाव है। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न सुषमा जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फिल्म को पहचानिए। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए इशकजादे, बी फुकरे, सी लफंगे परिंदे या डी कमीने। सर मैं लाइफलाइन लेना शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन लेंगी सुषमा जी, कौन सी? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल करना चाहेंगी। ओके ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। तो 10 सेकंड मिलेंगे आपको सही उत्तर देने के लिए और वो शुरू होते हैं अब। तकरीबन 90% मिला है इशकजादे को। जी सर। क्या करना चाहेंगे? मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, इशकजादे ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर, ऑडियंस ने सही उत्तर दिया है, उनको धन्यवाद दे दीजिए। 40,000 रुपए आपने जीत लिया। खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि एक चेक आ रहा है आपके नाम। 40,000 रुपए ये आपके हो गए। इसे अपने पास रखिए, ये आपने जीत लिए हैं। आपने ये फिल्म देखी थी? सर मैं पिक्चरें बहुत कम देख पाती हूँ क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता है। सुबह से लेके शाम तक ऐसे समय निकल जाता है कि मुझे बिल्कुल मतलब। टीवी वगैरह पे कभी देखा हो? नहीं सर, टीवी भी बहुत कम देख पाती हूँ क्योंकि जो समय मिलता है उसमें बच्चे देखना शुरू कर बच्चे देखते हैं। ओके, तो 4 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है सुषमा जी, कोई बात नहीं। अब 5वां प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? जी सर। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक एक भारतीय राज्य की राजधानी में स्थित है? 4 ऑप्शंस आएंगे और वो हैं ये: ए ताजमहल, बी जलियांवाला बाग, सी गोल गुंबज या डी चार मीनार। भारतीय राज्य की राजधानी में स्थित है। सर गोल गुंबज तो आगरा में है, ताजमहल भी आगरा में है, जलियांवाला बाग मेरे ख्याल से चार मीनार होना चाहिए, वो हैदराबाद में है। क्या करना चाहेंगे? सर चार मीनार। चार मीनार फुल्ली फाइनली? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर महाशय, चार मीनार डी पे ताला लगाया जाए। कुछ आप घबराई हुई थी? जी सर, मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन मैं ये श्योर थी कि ताजमहल और गोल गुंबज तो आगरा में है, वो मुझे कंफर्म था। जलियांवाला बाग मैंने थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। देवी जी, जी सर। आपकी सूचना के लिए गोल गुंबज जो है वो आगरा में नहीं है। नहीं, वो आगरा में नहीं है। अच्छा, गोल गुंबज आगरा में नहीं है। अब समझ में आया आपको? हे भगवान, जलियांवाला बाग मालूम है कहाँ है? नहीं सर, पढ़ा हुआ है लेकिन अभी इस समय तो। पंजाब में है जलियांवाला बाग, अमृतसर में। लेकिन पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, इसलिए चार मीनार जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। बहुत खूब। 80,000 रुपए जीत लिया आपने सुषमा जी। चार मीनार इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। जी जी। ताजमहल आगरा में है और गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है। वो जंतर और मंतर। कर्नाटक की राजधानी क्या है बोलिए? कर्नाटक की राजधानी सर। इसके लिए कुछ पैसे नहीं मिलेंगे आपको, केवल आपकी जानकारी के लिए हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे जानकारी है सर, लेकिन हाँ मैं 1 मिनट बताती हूँ। कर्नाटक की आपको राजधानी नहीं मालूम? नहीं है सर, मुझे मालूम है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु, उसका नाम बदल गया है। चलिए 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। जी इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। थैंक यू सर। तैयार हो जाइए। जी सर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर सुषमा जी, ये रहा। महाभारत में कुंती को किसने मंत्र प्रदान किया था कि जिसके अनुसार वो किसी भी देवता के आह्वान कर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी?
ऑप्शन सुनिए। ए अगस्त, बी दुर्वासा, सी परशुराम या डी दधीच। अगस्त, दुर्वासा, परशुराम, दधीच। 60 सेकंड है आपके पास और 40 बचे हैं। सर मैं लाइफलाइन लेना शांत हो जाएं। टुकुर टुकुर जी एक और लाइफलाइन लेंगी सुषमा जी, कौन सी? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर महाशय। और वो 3 नाम बताइए जिनसे सुषमा जी बात करना चाह रही हैं। ये आ गए 3 नाम, उनमें से किससे बात करेंगी आप? जी मैं रमेश दुबे जी से बात। रमेश दुबे जी को कोलकाता में फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। कौन है ये? सर जो रमेश दुबे जी हैं वो मेरे मौसा जी लगते हैं। रमेश जी क्या कर रहे हैं आजकल? सर वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते जी हाँ, उनका कपड़े का बिजनेस है तो वो बिजनेस करते हैं। हेलो रमेश दुबे जी, हाँ जी, प्रणाम करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं आप सर? आप कैसे हैं भाई साहब बताइए? मेरा तो दिन बन गया सर, आपने फोन किया, मैं तो धन्य हो गया सर। अच्छा सुनिए रमेश जी, बोलिए सर। सुषमा द्विवेदी जी यहाँ पर हॉट सीट पर विराजमान है जी हाँ सर। और आपसे इस प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी हाँ सर। उनकी सहायता कीजिए आप। जरूर कोशिश करते हैं सर। 45 सेकंड मिलेंगे आपको। और अभी सुषमा जी की आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी, वो 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही क्या है। ठीक है सर। सुषमा जी आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत में कुंती को किसने मंत्र प्रदान किया था जिसके अनुसार वह किसी भी देवता के आवाहन कर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी? अगस्त। दुर्वासा ऋषि। थैंक यू। श्योर है ना आप? हाँ, ऑप्शन तो पढ़ दीजिए पूरे। वो बता। अगस्त, दुर्वासा, परशुराम या दधीची? दुर्वासा ऋषि एकदम पक्का। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। कितना जीती? अभी वो 160 का है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आमतौर पर हम बताते नहीं कि आप कितना जीत रही हैं। सर अच्छा ये टुकुर जी चल में दुर्वासा। जी जी सर। दुर्वासा बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। ये सही उत्तर है। 1,60,000 जीत गई आप। बहुत बहुत बधाई आपको। तो 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं सुषमा जी। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा 3,20,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगले प्रश्न की बजाय भोंपू सुनाई दिया। तो सुषमा जी आज का हमें खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देवियों सज्जनों, आइए देखते हैं कि हमारे जो कौन बनेगा लखपति खेल रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट्स, उनका स्टेटस क्या बनता है। अशोक कुमार जी, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको अशोक कुमार जी। आप जीत गए हैं लाख रुपया। बड़ी देर से परिश्रम कर रहे थे आप, फाइनली आप जीत गए। आइए बैठिए, बैठिए सर। तालियां बज जाएं अशोक कुमार जी के लिए। अब देवियों सज्जनों, हमें घोषित करना है कि हमारी जो प्रतियोगिता दूसरी एक और होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसका परिणाम क्या है और कौन विजेता है। कंप्यूटर जी बताएं कौन जीता है घर बैठे जीतो जैकपॉट। आयुष निगम जी हैं लखनऊ से, इनको फोन लगाया जाए। हेलो हेलो, हाँ जी। आयुष निगम जी बोल रहे हैं? जी आयुष निगम बोल जी, रहे हैं। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे सर। जी सर। नमस्कार नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ एकदम सर जी, चंगा। आयुष निगम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता है उसमें आपने सही उत्तर दे करके 1 लाख रुपए जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आयुष जी क्या कर रहे हैं आजकल आप लखनऊ में? अभी तो सर मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? जी। आयुष जी, आपको पता है कि हमारा यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है और अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। आप खेलना चाहेंगे या नहीं खेलना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपका उत्तर गलत हो गया जैकपॉट पे तो ये लाख रुपए भी आप हार जाएंगे। नहीं नहीं सर, खेलना चाहेंगे। आप खेलना चाहेंगे? ओके आयुष जी, कबीरा महाशय जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए।
किसने 2013 विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रॉजर फेडरर, बी डेविड फेरर, सी नोवाक जोकोविच या डी एंडी मरे। एंडी मरे। श्योर है? यस सर। कबीर महाशय, एंडी मरे पे ताला लगाया जाए। 2 लाख और जीत गए आप। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका आयुष निगम जी। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। कुल मिलाकर के आज आप जीत गए हैं 3 लाख रुपए। थैंक यू सर। धन्यवाद आयुष जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब हमारा समय देवियों और सज्जनों यहीं पर सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, इस छींक को भी अभी आना था। तो चलिए जाते जाते छींक के बारे में कुछ आपको बातें बता दें। आपको पता है कि यदि आप बहुत जोर से छींकते हैं तो आपकी पसली टूटने का खतरा हो सकता है। और सुनिए, जब आप छींकते हैं तो हमारे दिल की धड़कन जो है उसी समय के लिए रुक जाती है। ये पता था आपको? नहीं सर, मुझे नहीं नहीं मालूम पता था? नहीं। हर बार जब आप छींकते हैं तो दिल की धड़कन रुक जाती है, इसीलिए बोलते हैं ब्लेस यू या जीते रहो। आपने क्या कहा मेरे लिए? मैंने कहा लंबी आयु हो आपकी। बस इसी वजह से बच गया मैं। देवियों सज्जनों, अब मैं बिना छींके आप सबसे आज्ञा लेता हूं। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू।